नमस्कार साथियों, विज्ञान के दिमागी धांसू सवाल की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, थर्म किसकी इकाई। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि हीट अर्थात ऊष्मा की दो इकाई है। पहली इकाई कौन सी, एसआई, और दूसरी इकाई कौन सी, नॉन एसआई अर्थात सिंपल या साधारण। तो ऊष्मा की साधारण इकाई क्या है, जूल होती है। और वहीं बात की जाए नॉन एसआई इकाई, जिसकी क्या कहते हैं, थर्म, क्या है, ऊष्मा की नॉन एसआई इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब हम बात करें साथियों, शक्ति या विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वाट है। प्रकाश की एसआई इकाई क्या है, ल्यूमिन। और दूरी की एसआई इकाई क्या है, मीटर है। वहीं बात की जाए थर्म, ऊष्मा की नॉन एसआई इकाई है। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है, इसका क्या कारण है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि बुरादा क्या है, ऊष्मा का सुचालक है, जिसके कारण जो बर्फ को अगर बुरादे से चारों तरफ से ढक दिया जाता है तो यह ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित होने के लिए रोकता है, अर्थात बर्फ को ऊष्मा से बचाता है और पिघलने से रोकता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगला हमारा प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में, अर्थात यहाँ पे हॉट वाटर बैग की बात की जा रही है, हॉट वाटर बैग में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, जिसे जल्दी से ठंडे होने के लिए बचाया जाता है। इसलिए हॉट वाटर बैग में जल का उपयोग किया जाता है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, हॉट वाटर बैग का उपयोग उसमें गर्म करके हमारे शरीर के जो दुखन हिस्से हैं, जैसे पीठ दर्द, कमर दर्द आदि पे उस हॉट वाटर बैग के द्वारा सेक किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। तो साथियों, चांदी की ऊष्मीय चालकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है। साथियों, आपने एक चीज़ तो हमेशा पढ़ी होगी कि जो काला रंग है वो हमेशा क्या करता है, ऊष्मा का अवशोषण करता है। परंतु यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड हो चुकी है इस प्रश्न के अंदर, एक उसका चिकना हिस्सा और दूसरा उसका खुरदरा हिस्सा। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि काले रंग और साथ में वह अगर खुरदरा हो तो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सका उस पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला हमारा प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि शीतकाल के अंदर बाहर का वायुमंडल है, वायुमंडल का तापमान क्या होता है, कम होता है, और पृथ्वी का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होने के कारण जिसमें से पानी निकलता है वह क्या निकलता है, गर्म निकलता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी बर्तन में पानी उबालते हैं तो पानी
में हाथ लगाएं या उसके ऊपर के जो बर्तन है उसको हटाते हैं तो भाप के द्वारा अपना हाथ तेजी से जलता है। तो सबसे अधिक जलन भाप में, पानी के भाप में उत्पन्न होती है या पैदा होती है। अगला हमारा प्रश्न है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें एक बर्तन में गर्म वस्तु रखी है और दूसरे बर्तन में ठंडी वस्तु रखी है। तो ऊष्मा गतिकी के शून्य नियम के अनुसार भी हमें कहा गया है कि दो वस्तुओं जिसका अलग अलग तापमान हो तो उसमें जो ऊष्मा का आदान प्रदान जब तक रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान एक जैसा ना हो। यहाँ हमें पूछा गया है कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो साथियों ये क्या करती है, अपने अपने वस्तु के अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। किसका ताप कैसा है, किसका ताप कैसा है। तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा हमेशा उन वस्तुओं के तापमान पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगला हमारा प्रश्न है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। तो साथियों वातावरण या वायुमंडल में ऊष्मा का संचारण 3 विक्रिया द्वारा होता है। पहली सेवन, दूसरा चालन और तीसरा विकिरण। यहाँ पूछा गया है वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अभिवहन या एडवेशन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हमने ऊष्मा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं जो कि आने वाली भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण होने की संभावना 100% है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।